हेलो दोस्तों, राम राम जी। हम आज आपको फेज़ टेस्टर के बारे में बताएंगे कि फेज़ टेस्टर क्या होता है, ये क्या काम आता है तथा इसका क्या कार्य होता है। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो हम इसके बारे में जानते हैं कुछ कि फेज़ टेस्टर क्या होता है। फेज़ टेस्टर फेज़ की उपस्थिति को दर्शाना। इसमें फेज़ टेस्टर का अर्थ है फेज़ की उपस्थिति को दर्शाना या फेज़ फेज़ है या नहीं इसका इसका पता लगाने लगाने के लिए लिए फेज़ टेस्टर का उपयोग लिया जाता है लिया जाता है हमने ये तो लिए फेज़ टेस्ट क्या होता है, फेज़ की उपस्थिति को दर्शाना, अर्थात फेज़ है या नहीं इसका पता लगाने के लिए फेज़ टेस्टर का उपयोग किया जाता है तथा फेज़ यह 300 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। यह फेज़ 300 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, अर्थात 230 वोल्टेज से 500 वोल्टेज तक कार्य करता है। फेज़ टेस्टर यह 300 मिली एम्पियर पर कार्य करता है तथा यह 230 वोल्टेज से 500 वोल्टेज तक कार्य कर सकता है। अर्थात इसमें ये कहना चाहता है कि यह वोल्टेज को हमारे घरों में 230 से वोल्टेज आती है तथा यह अधिकतम वोल्टेज 500 वोल्टेज तक कार्य कर सकता है। इससे आगे यह वोल्टेज दर्शाता नहीं है, अर्थात यह 500 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज में यह जल जाएगा तथा इसके अब हम इसका चित्र में आपको क्या क्या फेज़ टेस्टर में होते हैं तथा इसके बारे में हम बताएंगे चित्र के अनुसार आपको। यह हमारा फेज़ टेस्टर आ गया है तथा इसमें अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या उपयोग लिया जाता है। सबसे पहले हम इस बार फेज़ टेस्टर के आगे की इस के बारे में बताएंगे। जो हम आगे वाले सिरे को क्या नाम से कहते हैं, इसे कहते हैं हम टिप। जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे टिप कहते हैं तथा यह जो पीछे वाला इसके उसे कहते हैं सेंक कहते हैं। जो हमारी लंबी पेचकस से पीछे साइड में सेंक कहते हैं, अर्थात जो हमारे टेस्टर के अगले वाले हिस्से में जो प्लास्टिक का होता है उसे कहते हैं इंसुलेशन इंसुलेशन जिससे हमारे करंट के लिए बचाव के कारण इसको लगाया जाता है तथा जो हमें यह प्रतिरोध जो अंदर की साइड लगा होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। 1 ओम का यह प्रतिरोध होता है। इसमें एक अंदर की साइड में प्रतिरोध लगा होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जो 1 मिली एम्पियर का होता है तथा उसके पीछे पीछे की साइड में जो लट्टू जलता है उसे नियोन गैस भरी होती है। नियोन गैस भरी होती है उसे वो नियोन गैस भरी होती है तथा उसे दूसरे नाम से नियोन लैंप भी कहते हैं। इसे नियोन लैंप में नियोन लैंप भरी होती है तथा इसके जस्ट पीछे यह स्प्रिंग लगी होती है स्प्रिंग लगी होती है तथा इसके पीछे जो हम लाइट को चेक करते हैं, यह हमारी अंगुली को इस प्रकार लगाकर टेस्ट को पकड़ के यूं चेक किया जाता है। यह न्यूटन बिंदु है, न्यूटन बिंदु है, जो इसे न्यूटन बिंदु के नाम से भी कहते हैं तथा यह किस का बना होता है, ये पीछे वाला हिस्सा किसका बना होता है, यह पित्तल का बना होता है। यह पित्तल का बना होता है तथा
ये हमारा पूरा टेस्टर का पूरा अर्थ है तथा इसको दोबारा हम समझाते हैं। इसे आगे वाले हिस्से को टिप करते हैं तथा इसके पीछे वाले को शेंक करते हैं तथा यह इसके ऊपर लैंप बिजली के झटके से बचाने के लिए इसके इंसुलेशन पर चढ़ा हुआ होता है, जिसे हमें करंट नहीं लगता। इसके अंदर यह प्रतिरोध लगा जाता है जो 1 मिली ओम का होता है तथा इसके जस्ट पीछे एक नियॉन लैम्प लगा होता है जिसमें नियॉन लैम्प भरी होती है तथा उसके जस्ट पीछे स्प्रिंग लगी होती है जो इसे इसे कंट्रोल करे हुए रखती है तथा इसके जस्ट पीछे न्यूट्रल बिंदु लगा होता है जिसे हम फेज को आसानी से पता लगाया जा सकता है, जिसे न्यूट्रन बिंदु कहा जाता है। तथा इसके यह न्यूट्रन बिंदु किस चीज़ का बना होता है? यह पित्तल का बना होता है। इसी प्रकार हम आपको यह नियॉन लैंप बताते हैं। ये रहा हमारा टेस्टर। अब देखिए, आप इसको खुद देखिए, ये हमारा टिप हो गया तथा इसके ऊपर यह इंसुलेशन हो गया, इंसुलेशन तथा इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर 1 ओम का पीछे यह प्रतिरोध लगा हुआ है तथा इसके पीछे स्प्रिंग तथा यह नियॉन लैंप है तथा यह स्प्रिंग तथा इसकी ये पीछे वाला भाग जो न्यूटन बिंदु कहते हैं जो पित्तल का बना होता है। चलो हम आज इसको जला के दिखाते हैं और इसे आपको समझाएंगे कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। चलिए बताएंगे हम। चलो ये अब इसका उपयोग कैसे करें। हमें इस प्रकार पकड़ना है तथा इसे इस प्रकार, अभी लाइट नहीं जल रही है तथा इसको इस वाले हिस्से के हाथ लगाएंगे तभी हमको यह पता चलेगा कि इसमें लाइट आ रही है या नहीं। इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है तथा यह फेस हो गया तथा यह न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल में कभी लाइट नहीं आती है तथा फेस में लाइट आती है। इस प्रकार हम टेस्टर का उपयोग करते हैं तथा यह जलने वाला नियॉन लैंप है जो नियॉन गैस भरी होती है तथा इसके अगले वाले हिस्से में आके ये प्रतिरोध लगा होता है जो 1 ओम का होता है। इस प्रकार हम फेज टेस्टर का उपयोग करते हैं तथा ये आगे वाले हिस्से को हमें करंट से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। इसे इंसुलेशन कहते हैं। इसके आगे वाले हिस्से को टिप कहा जाता है। इस प्रकार इस फेज टेस्टर का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करंट का पता लगाने के लिए इस प्रकार किया जाता है। चलो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।